नमस्ते साथियों। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, एसएससी जीडी में जो है अभी 4 चैप्टर उसमें इंक्लूड किया है। तो उनमें से एक पुलिस से रिलेट भी पूछा जा रहा है। तो आज मैंने इस पे एक वीडियो बना रही हूँ पुलिस से रिलेट, पुलिस से संबंधित जो भी प्रश्न या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके ऊपर। तो एक नंबर पे हम देखेंगे क्या चीज़ है। एक नंबर पे तो नहीं, पूरा ही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो एक नंबर पे है पुलिस और अपराधी के बीच सशस्त्र टकराव। पुलिस और अपराधी के बीच में जो सशस्त्र टकराव होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुठभेड़। क्या कहते हैं? मुठभेड़। मुठभेड़। और इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुठभेड़ को इंग्लिश में कहते हैं इनकाउंटर। 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 एक्सप्लेन। चलिए, इनकाउंटर। और दूसरी नंबर पे है अचानक की गई तलाशी। पुलिस द्वारा जो अचानक की जाती है तलाशी उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं छापा। छापा मारना, सुने हैं ना मूवी सब में, छापा मारना। तो उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी तो यही है, इंग्लिश में कहना है। इंग्लिश में होता है रेड। तीसरा नंबर पे है जब्त की गई वस्तु को वापस, जब्त की गई वस्तु वापस पाने को क्या कहते हैं? तो जब्त की गई वस्तु को वापस पाने को कहा जाता है पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति, पुनः प्राप्ति, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिकवरी। रिकवरी। माफ़ी चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि मेरा ये व्हाइट बोर्ड में लिखने का मेरा आदत हैबिट नहीं है, तो मेरा थोड़ा सा तिरछा जाता है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। FIR। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी को पता ही होगा। इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR दर्ज होने के बाद जो औपचारिक रूप से जांच होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन। क्या कहते हैं? अनुसंधान। अनुसंधान। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। तो इसको क्या कहा जाता है? इन्वेस्टिगेशन। फरार आरोपी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई, जैसे किसी गांव में या शहर में कोई अपराध करता है, अपराध होने के बाद में वह फरार हो जाता है, तो उस स्थिति में पुलिस क्या करेगी? उसका घर में जितना भी संपत्ति वगैरह रहता है वो जब्त कर लेती है। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? कुर्की। तो उसको क्या कहा जाता है? कुर्की। कुर्की को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुर्की को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं कुर्की को? तो कुर्की को कहा जाता है इंग्लिश में अटैचमेंट। अटैचमेंट।
आनुवंशिक पहचान परीक्षण, आनुवंशिक पहचान परीक्षण इसको कहा जाता है डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट नशे की अवस्था में पूछता, जैसे कि मैं कुछ 2 पैक मारती हूँ, ठीक है, और मैं रास्ते में जा रही हूँ, ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक जगह पुलिस थी, पुलिस ने हमसे पूछा कि क्या तुम नशे में हो, तुमने पी रखी है? तो मैंने कहा मैं ना पीऊँ, मैं लड़की हूँ, मैं क्यों पीऊँ? तो वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते, क्या चीज़ से टेस्ट करते हो, वो है नर्को, नशे की अवस्था, नर्को एनालिसिस, ठीक है। हियरिंग को बोलते हैं सुनवाई या श्रवण, जजमेंट का हिंदी क्या होता है? जजमेंट का हिंदी होता है निर्णय या फैसला। निर्णय ऐसे थोड़ी होता है, निर्णय या फैसला होता है। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब होता है मुख्तारनामा। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, क्या लिखूं? अच्छा, इसको छोड़ देते हैं 1 सेकेंड के लिए। हाँ, पावर ऑफ अटर्नी को 1 सेकेंड के लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लेस जगह चाहिए। तो कांस्टेबल को क्या कहते हैं? कांस्टेबल, जैसे आप SSC-GD में जा रहे हैं, आप कांस्टेबल में जा रहे हैं, तो कांस्टेबल के लिए हिंदी शब्द सिपाही या आरक्षी, सिपाही या आरक्षी। सस्पेंशन, ये सस्पेंशन क्या है? सस्पेंड से ही सस्पेंशन, तो सस्पेंशन का हिंदी होता है निलंबन। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होता है निलंबन। एक्सप्लेनेशन कहीं ये एक्सप्लेन का तो नहीं है शब्द, नहीं, एक्सप्लेन का होता है स्पष्टी या विस्तार, और इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा है तो स्पष्टीकरण, तो इसका हिंदी होता है स्पष्टीकरण। ठीक है। अब बचा ये, इसका मैं लिख सकती हूँ यहाँ से यहाँ, पावर ऑफ अटर्नी का होता है, मुख्तारनामा। चलिए, कंप्लीट हुआ, और एक बार देख लेते हैं। पुलिस और अपराधी के बीच सशस्त्र टकराव को क्या कहते हैं? मुठभेड़ या इनकाउंटर। अचानक की गई तलाशी, छापा मारना है कि नहीं? छापा मारना, उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेड, ठीक है। जब्त की गई वस्तु को वापस पाना मतलब पुनः प्राप्ति का इंग्लिश क्या होता है? रिकवरी। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। FIR दर्ज होने के बाद की औपचारिक जांच, FIR दर्ज होने के जो बाद होता है औपचारिक रूप से जांच, उसको क्या कहते हैं? अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन।
इसके नीचे है फरार आरोपी की संपत्ति जब्त करने को क्या कहा जाता है। कोई आदमी अपराध करके फरार हो गया तो उसके मतलब संपत्ति पर कब्जा करते हैं, उसको कहते हैं कुर्की। कुर्की यानी इंग्लिश में क्या होता है कुर्की का? अटैचमेंट। क्या होता है? अटैचमेंट। अब हुआ आनुवंशिक पहचान परीक्षण। आनुवंशिक परीक्षण गलत बोल रही क्या? हाँ, आनुवंशिक पहचान परीक्षण डीएनए टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सभी को मालूम ही होगा कि नशे की अवस्था में, जैसे मैं जा रही हूँ पी के, मैंने वहाँ पे पूछने पर मैंने झूठ बोल दिया पुलिस के यहाँ कि मैं तो लड़की हूँ, मैं क्यों पीऊँ, मैं तो ना पीऊँ, तो वो टेस्ट करेंगे क्या से? नार्को एनालिसिस से। ठीक है, क्या से? नार्को एनालिसिस से। जजमेंट। जजमेंट आप निर्णय ले सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, अपने ऊपर। आप कुछ भी चीज़ में घर में, जैसे आप कोई फैसला लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, मैं तो लेती हूँ, तो आपका पता नहीं, आप बताइए। तो इसका होता है निर्णय या फैसला, जजमेंट का। पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी का होता है, पावर ऑफ अटर्नी का होता है मुख्तारनामा। 13 नंबर पे क्या है? कांस्टेबल। कांस्टेबल, आप कांस्टेबल में जा रहे हैं, सिपाही या आरक्षी होता है, सिपाही या आरक्षी। ठीक है। सस्पेंशन। सस्पेंशन सस्पेंड से ही बना होगा, है कि नहीं? सस्पेंशन तो निलंबन होता है। लास्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन। तो बोलते हैं ना, अरे मैम समझ में नहीं आया, मतलब स्कूल या कॉलेज में नहीं, मैं तो ऐसे की हूँ, मैम समझ में नहीं आया, थोड़ा विस्तार से बताइए, थोड़ा स्पष्ट होकर बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, है ना। तो एक्सप्लेनेशन का ही होता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण। ठीक है, तो हमारा क्लास यहीं तक था, कंप्लीट हो गया। तो आगे की क्लास कल होगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, जय हिंद।